स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम अपने फिटनेस का जो गोल है ना, हम उसे कैसे निर्धारित करें। ये टॉपिक है ना, अचानक से ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस बारे में आपसे बात करूं कि जो लोग ऐसा सेट नहीं कर पाते ना, अपना रूटीन सेट नहीं कर पाते, तो मैं आज उनको ना 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो उनको हेल्प करेंगे, उनके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे और फिट रहने में भी हेल्प करेंगे, जो कि मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। वही मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इसको मैंने ना 5 पॉइंटों में बांट दिया है। तो सबसे पहला इसमें यह है कि अपना आप टाइम टेबल सेट करें। ठीक है, पहले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने अपना टाइम टेबल सेट करके खुद को उस टाइम टेबल में ढाला ना, तो मेरे को रिजल्ट आने लगे। आप लोग टाइम टेबल नहीं बनाते हो ना, सबसे बड़ी गलती यही है। आप बस ऐसे चालू हो जाते हो, तो वो एक ही दिन चालू रह पाते हो, वो आगे फॉलो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं तो कह रही हूँ कि आप बल्कि डायरी में आप ये नोट करो कि मैं ये पॉइंट फॉलो करूंगी और उसका एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, फिटनेस है ना, ये कोई है ना एक बार की नहीं है, मतलब कि क्षणिक नहीं है। ये एक जीवन शैली है जो कि हमको फॉलो ही करनी है, तभी हम फिट रह सकते हैं। और मैंने भी यही करा था, पूरी अपनी जीवन शैली ही चेंज करी थी। इसमें मैंने ये देखा था कि मेरे को कहाँ फुर्सत मिल रही है पूरे दिन में। सुबह मेरे को टाइम नहीं था, तो फिर मैंने शाम को अपने लिए टाइम निकाला, है ना। मैंने शाम को टहलना शुरू करा। इसमें मैं टहलने या व्यायाम की बात कर रही हूँ। तो आप ये देखो कि आपको पूरे दिन में कहाँ फुर्सत मिल रही है। ठीक है, और वहां पर आप घुसो और अपना काम करो। मैं शाम को मैंने चालू हो गया, सर्दी थी, अब हल्की सी 5 साढ़े 5 बजे मैं निकलती थी, 1 घंटे की वॉक करती थी। शुरुआत में इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था कि 1 घंटे का करना है। मैं बहुत कम रोड को अपनाती थी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप मेरे फरवरी से ब्लॉग देख रहे हैं, तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि शुरू में मैं आपको बता रही थी ना कि आधा ही रोड मैंने कवर करा, फिर बाद में मैं पूरी रोड करने लगी। तो वो अपने आप से ही अंदर से ही आता है, यानी कि शुरुआत करो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पॉइंट में मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आप दूसरे पॉइंट की तरफ। वो है कि आप दिन भर में जो भी खा रहे हैं वो आप डायरी में नोट करना शुरू कीजिए। सुबह मैंने ये खाया, दोपहर में ये खाया, शाम को ये और रात को ये। ठीक है, उसी तरीके से पानी भी काउंट करिए। मैंने सुबह इतना पानी पिया, या दोपहर में ही लिख रहे हो कि सुबह अब तक इतना पिया है तो 3 ग्लास अब पिए, और फिर बाद में जितना पिया वो लिखा। तो पता है, इससे एंड में रात में आप ये देख पाओगे कि क्या मैंने हेल्दी खाया और क्या अनहेल्दी खाया, कितना पानी मैंने पिया, और आपको तो पता ही है आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो पता है, इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम हम ये गलती करने से बचेंगे। तो बस इसमें आपको यही करना है, और मैंने भी यही किया था। मैं लिखती थी कि आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या खाया और आज क्या खाया। मैं फिर उस समय से फिर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट मेरे को आने ही लगा था, क्योंकि व्लॉग के माध्यम से मेरी एक टाइप से डायरी तैयार हो रही थी लाइफस्टाइल की, कि मैं आज ये खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। और अपना वीडियो फिर हम अपने फ़ोन में देखते हैं कि यार कैसा क्या रहा, तो पता चलता है कि अच्छा, अगर ये गलती करी है तो फिर आगे से वो गलती हमें नहीं करनी है। हम अपने आप से ही एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम भी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है, आप छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। कोई नहीं आपसे कह रहा कि 1 घंटा आप व्यायाम करो या 1 घंटा टहल कर आओ, कुछ मत करो। 15 मिनट से शुरुआत करो। 10 मिनट वर्कआउट लगाओ आप टीवी पे, वो फॉलो करो। जितना लक्ष्य छोटा होगा ना, हम उतना अच्छा अचीव कर लेंगे। शुरू में जब मैंने भी टहलना शुरू किया था ना, तो सोचा था बस एक चक्कर इतना से इतना ही लगा कर आऊँगी, इससे ज़्यादा का मेरा बूता नहीं है, और आ जाऊँगी घर 20 मिनट में, क्योंकि इतना करने में 20 मिनट लग ही रहे थे। धीरे धीरे करके वो कब 1 घंटा हो गया ना, वो मुझे पता नहीं चला। अपने आप से मेरे कदम फिर और बढ़ने लगे। हम अपने आप से ही फिटनेस की तरफ जाने लगते हैं, आपको खुद से जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में सिर्फ छोटे लक्ष्य देने हैं। इसी तरीके से पता है, खाने का भी करना है कि आज मॉर्निंग में मैं सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी, ये उठ करके मैं आलू का पराठा नहीं खाऊंगी। ठीक है, कुछ अपने लिए हेल्दी स्नैक्स बनाऊंगी और वो खाऊंगी। ऐसे ही रात को कर लिया कि भाई आज डिनर मेरा हेल्दी होगा, आज रात में मैं रोटी चावल नहीं खाऊंगी, या केवल सब्जी खाऊंगी, या उनका सूप पीऊंगी। कुछ भी आप अपने आप से सेट करो छोटा गोल। पूरे दिन का नहीं कह रही कि पूरे दिन हेल्दी खाना है, अरे एक टाइम तो खाओ आप। छोटा गोल जितना आप सेट करोगे ना, उतना आप अचीव करते चले जाओगे, और कब आप बड़ा गोल अचीव कर लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। वो है, आप अपनी बॉडी को पहचानो। पता है, किसी किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सूट नहीं करती है।
मतलब कि वो काम नहीं करती उनके ऊपर। सूट क्या करने का मतलब है कि काम ही नहीं करती। मेरी सिस्टर की ही बात कर रही हूँ, उनका है उदाहरण मेरे पास। वो 12 घंटे 16 घंटों की उनकी फास्टिंग हो जाती है, लेकिन उनके शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि आपका शरीर इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए नहीं बना है, उस पर काम करता है। उनके उनके लिए ही बता रही हूँ, उनके लिए काम करता है उन व्यायाम करना या फिर टहलना। वो बहुत अच्छा काम करता है, उससे वो फिटनेस की तरफ वो बढ़ने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बॉडी को पहचानिए। जैसे कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ऊपर टहलना सूट कर रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट कर जा रही है, 32 बार कर जा रहा है। तो ये चीज़ें ना आपको अपने आप से पहचाननी होंगी अपनी बॉडी को देख के कि मेरे ऊपर क्या सूट कर रहा है, और फिर आप उसको पकड़िए और फॉलो करिए। रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। वो है हमारा लास्ट पॉइंट, रोज आप कुछ नया करें। पता है इसमें मज़ा भी है, एक अलग सी खुशी भी मिलती है। इसको भी मैं आपको अपने उदाहरण से ही समझाती हूँ। शुरू में मेरा क्या था कि मेरा हो गया था 62 केजी 1 फरवरी को मेरा वज़न। मैं घबरा गई थी और फिर मैंने कुछ ना कुछ उपाय करे उस समय जो मुझे समझ में आए, और मुझे नहीं पता था कि वो रिज़ल्ट देंगे। तो मैंने उस समय के व्लॉग भी कुछ इतने ख़ास नहीं बनाए, ऐसे ही नॉर्मल से बनाए। थोड़ा बहुत टहलना वगैरह दिखाया, खान-पान उतना नहीं दिखाती थी तब अपना। लेकिन क्या हुआ कि उसने मेरे को रिज़ल्ट दिया। 1 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में मेरा 4 केजी वेट लॉस हुआ। मैं 62 से 59 केजी पर आ गई, ठीक है? उसके बाद फिर से मैंने अपने आप को टारगेट और दिया कि चलो अब जीएम डाइट करते हैं। 7 दिन 7 तरह का खाना। कुछ अलग हुआ, रोज़ नहीं हुआ, ये वीकली ही अलग बता रही हूँ। वो 13 दिन मेरा एक चीज़ फ़ॉलो हुआ, फिर 7 दिन का ये जीएम डाइट फ़ॉलो हुई। आपने व्लॉग्स देख रखे होंगे ना, तो आप बिल्कुल इस बात से रिलेट कर पाएँगे। ठीक है, जीएम डाइट ने मेरा कितना केजी वेट लॉस करा? 2 केजी करा। यानी कि 62 से 56 तक की जर्नी मैंने पूरी आपके साथ शेयर करी है। इतनी जल्दी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, फरवरी और मार्च आराम से हो गया ये सारा। 6 केजी वेट लॉस हो चुका है। अभी तो मैं खैर नाप ही नहीं रही हूँ कितना है, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि इसी के आसपास होगा, 56-57 होगा। तो रोज़ अपने आप को नया वो दीजिए, लक्ष्य दीजिए, या क्या कहूँ, कुछ भी अपने रूटीन में आप चेंज लाइए। जैसे कि अब मेरे व्लॉग्स में क्या आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी रोटी बदल दी, दोपहर में मैंने 32 बार चालू कर दिया। कल मैंने क्या चावल और रोटी नहीं खाया, और पूरा पूरा दिन आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब क्या कर रही हूँ, अब क्या कर रही हूँ। यानी कि ये चीज़ें काम कर रही हैं, मैं फिटनेस की तरफ ही जा रही हूँ, है ना? समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो मैं यही कह रही हूँ कि रोज़ अपने आप को आप कुछ नया दीजिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ, वो आपको ज़रूर रिज़ल्ट देंगी। तो आज यही सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए अभी मैं फिर चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे।